Assalamualaikum and welcome to week 3 of the happiness series with CB, your coach pro and co. अच्छा जी, तो अभी rather than actually revise what we've done in the past 2 weeks, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सीरीज की तीसरी एपिसोड है, तो फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट राइट नाउ अगर आपने पहली 2 एपिसोड नहीं देखी तो यहाँ पॉज करें, जाके पहली एपिसोड देखें, दूसरी देखें. इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट टुडे विद द टास्क्स फ्रॉम ऑल 3, पहले वो देख लें ताकि आप फ़ायदा उठा सकें. और अगर आप ये हमारे साथ कर रहे हैं या ये सीरीज़ ख़त्म होने से पहले आप ये देख रहे हैं तो आप ये दोनों देख लें और उनके टास्क्स करके उनके कमेंट्स में और इस वीडियो की कमेंट्स में शेयर करें, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट वी विल होस्ट अ फोकस्ड डेडिकेटेड कोचिंग सेशन लाइव विद ऑल ऑफ यू ऑन Zoom. दैट्स वर्थ $250 इन इटसेल्फ. और उसमें से जो लोग हमारे साथ हैं उनमें से मल्टीपल गिव अवेज दिए जाएंगे. तो और जो लोग हमारे साथ रहे हैं इस जर्नी में और हमारा साथ दे रहे हैं, अपनी खुशी एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, तो फॉर योर कमिटमेंट वी आर गिविंग अवे सम वंडरफुल स्पॉन्सरशिप, सम वंडरफुल स्कॉलरशिप्स एंड सम वंडरफुल गिव अवेज. तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहली 2 एपिसोड्स देखें. ये तीसरी एपिसोड है. लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले let's do a few other examples of how we can expand on what we have done till now. अभी तक हमने savoring our experiences की बात की, अभी तक हमने social connections की बात की, अभी तक हमने gratitude को practice करने की बात की है और अपनी खुशी जीने की बात की है. अब ये करने के कुछ और तरीके डिस्कस कर लेते हैं before we move to today's tasks. एक काम तो ये है कि पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं कि जब भी किसी चीज़ के पीछे भागा जाता है, जब भी कोई चीज़ हासिल करके उसके साथ खुशी अटैच की जाती है, तो उसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर प्ले में आता है, विच इज़ हीडनिस्टिक एडेप्टेशन. हीडनिस्टिक एडेप्टेशन थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा मगर मैं आपको समझा देता हूँ. हीडनिस्टिक एडेप्टेशन इज़ बेसिकली जब भी किसी चीज़ से खुशी मिलती है और वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो वो खुशी हल्के हल्के नॉर्मलाइज और बेस लाइन पे आने लगती है. इसी फितरती सिस्टम का एक फ़ायदा भी ये है कि जब इंसान किसी गम से भी गुजरता है तो वो भी, क्योंकि अगर ज़िंदगी लॉस ऑफ अ लव्ड वन, फाइनेंशियल लॉस, वो भी जब एक चीज़ सेटल हो जाती है ना जहन में, तो वो भी थोड़ी देर बाद नॉर्मलाइज हो जाती है. तो बेस लाइन पे आना इंसान की फितरत, अनलेस कॉन्शियसली उसको चेंज किया जाए, जो कि हम अभी कर रहे हैं. तो हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले रीलिव करना सीखना है अपने खुशी के लम्हात को. और वो खुशी के लम्हात हमेशा एक्सपीरियंसेस से आते हैं, चीज़ों से कभी नहीं आते. तो हमने करना क्या है कि फॉर अ मोमेंट जस्ट सिट डाउन एंड अभी कर लें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन या सबसे खुश एस्पेक्ट को. हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा खुशी का लम्हा नहीं होता जो अभी याद आएगा जो कि किसी चीज़ पे बेस्ड हो. यूजुअली खुशी के लम्हात अगर हम सोचें या जब हम बहुत खुश थे, वो क्या होते हैं, वो शादियां होती हैं, वो वेकेशंस होते हैं, वो डिफरेंट आउटिंग्स होती हैं, वो किसी दिन रात भर बैठ के दोस्तों के साथ, कज़न के साथ गप्पे मारना होता है, चाय के होटल पे बैठ के बात करना होता है. तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, दीज एंड अप बीइंग द हैप्पीस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ. तो हैप्पीनेस के लिए उन मोमेंट्स को, जैसे हमने सीखा था, फोकस करना. जितना आप फोकस करेंगे उतना एक्सपैंड होगा. और रीलिव करना, याद रखना कि किसी चीज़ ने हमें अगर खुश किया था तो वो किस तरह खुश किया था और उस खुशी को बार बार जीना. एक बड़े मज़े की रिसर्च हुई कि लोगों से यही कहा गया जो अभी मैंने आपसे कहा कि अपनी आंखें बंद करके जस्ट रीलिव योर हैप्पीनेस. आंखें बंद करें, सोचें उस लम्हे के बारे में, उस वक्त के बारे में जब आप बहुत खुश थे, एंड जस्ट गो देयर, सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड, फील दैट फीलिंग. देखें, सुने और महसूस करें उस खुशी को जो आपको उस बेहतरीन लम्हे में हुई थी. और जैसे ही आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी खुशी वापस आ जाती है और हम उस खुशी को फिर से जीने लगते हैं. ये जो रिसर्च जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसमें लोगों से 8 मिनट ये करने कहा गया रोज़ कि आप अपनी खुशी के लम्हात को रिलिव करें. और उसके बाद दे डिड दिस फॉर 4 days कि आपने 4 दिन तक 8-8 मिनट रोज़ अपने हैप्पी मोमेंट्स को जीना है. उसके बाद कि 4 से 8 हफ्तों तक उनकी खुशी के लेवल्स और ज़्यादा थे. तो अब आपने क्या करना है, एंड दिस activity actually brings together everything that we've learned, that you sit down every day and just focus on the moments of happiness in your life. और ये क्योंकि हम अब gratitude journal भी कर रहे हैं, हम अपनी journaling कर रहे हैं,
उसमें हम ये लिख भी सकते हैं कि हमारे कौन से मोमेंट्स। और ये बात समझना यहाँ बहुत आसान और ज़रूरी भी हो जाता है कि हमारी खुशी एक्सपीरियंसेस से आती है, ना कि चीज़ों से। तो आपने एक काम और करना है, आपने अब बैठ के इस हफ्ते के लिए, रिमेंबर पिछले हफ्ते की टास्क थी कि हमने रिकनेक्ट करना है लोगों के साथ। अब जिन लोगों के साथ हमने रिकनेक्ट किया है उनको और हमारे आसपास के सोशल कनेक्शंस वाले लोगों को जमा करके आपने इस हफ्ते कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस करना है जो कि आपके लिए मज़ेदार हो। इट कैन बी गोइंग आउट टू ईट, गोइंग टू अ कॉफ़ी शॉप, इट कैन बी टेकिंग अ क्लास, टेकिंग going to a theme park, whatever it is for you, just get people together, make a plan and चाय के होटल पे बैठना है यार। Just do it this week and share how it goes for you। यहाँ पे हमारी जो हमने बातें की थी वो खत्म हो गई। आपने कोई एक्सपीरियंस के ऊपर खर्च करना है। और मज़े की बात ये भी बताऊं कि जिस तरह हमने बात की थी ना कि लोगों को दूसरों पे खर्च करके खुशी मिलती है बनिस्बत इसके खुद पे खर्च करें, इसी तरह एक्सपीरियंसेस पे खर्च किया हुआ पैसा हैप्पीनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा देता है कंपेयर टू स्पेंडिंग ऑन थिंग्स। कूल। अच्छा जी, अब 2 और टास्क की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आज के लिए है। नाउ सबसे पहले एक और चैलेंज जो लोग शेयर करते हैं, जो क्लाइंट शेयर करते हैं, जो बहुत सारे लोग गुजरते हैं, इससे मैं खुद गुजरा हूँ, वो एंग्जाइटी, पैनिक, डिप्रेशन ये वाले मामलात हैं। यार मेरी एक्सरसाइज पता है कैसे हो जाती है? जब मैं कोई कॉल पे बात कर रहा होता हूँ ना तो मेरी आदत है मैं ठहल के बात करता हूँ। और आधे 1 घंटे की अगर दिन में कोई इस तरह की बिजनेस कॉल भी हो गई तो मेरी वो वाली एक्सरसाइज हो गई। एटलीस्ट ये तो आप करें। मूवमेंट एज आई सेड इज द एनिमी ऑफ एंग्जाइटी। किसी को भी एंग्जाइटी का मसला है वो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज और मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करे, वो एंग्जाइटी खुद नीचे चली जाएगी। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड जब मैं खुद एंग्जाइटी से गुजर रहा था तो प्रोफेशनल्स दैट आई वेंट टू फॉर हेल्प टोल्ड मी दैट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज एक्सरसाइज। इनफैक्ट ये भी प्रूवन है कि एक्सरसाइज कैन एक्चुअली गिव यू मोर बेनिफिट्स देन एंटी डिप्रेसेंट्स। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनके मेडिसिन से जो उनको न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं वही बेनिफिट्स एक्सरसाइज से, वॉक करने से, बाहर निकलने से, फ्रेश एयर में उनकी लाइफ में आ जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है? हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करनी है। हर रोज़ कुछ ना कुछ मूवमेंट लेकर आनी है अपनी ज़िंदगी। दूसरा काम ये कि सबसे ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ इज देयर स्लीप साइकिल्स। नींद को बेहतर करना है आपने अपनी, और नींद को बेहतर करने के लिए मैं नीचे लिंक भी कर दूंगा। एक कंप्लीट वर्कशॉप मौजूद है सुलेमान भाई की, एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हिम बट it's something that has helped lots of people out, and that is a workshop on sleep management। again link नीचे है, आप जाके वो पूरी देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने पूरी तरह नींद की साइंस को, नींद की सुन्नत को एक्सपैंड किया। अगर उसका TLDR या उसका एक बेसिक मैं आपको लर्निंग शेयर करूं तो आपने अपनी नींद को अगर कम टाइम में भी पूरा करना है तो कैलूला की जो एक मुस्तकिल सुन्नत थी उसको अपना ले। रात को आप 4-5 घंटे भी सोएं और दिन में अगर आधे घंटे का, पौने घंटे का नैप ले लें तो आपका वो काम पूरा हो जाएगा। तो इस हफ्ते आपने 2 में से एक काम करते हैं। या तो आपने दिन में हर रोज़ ज़ोहर और असर के दरमियान वक्त निकाल के आधे पौने घंटे का नैप लेना है, कैलूला करना है। अगेन इससे एक सुन्नत भी जिंदा हो रही है जिसका अपनी जगह एक सवाब है। और अगर ये नहीं कर पाते किसी भी वजह से तो आपने रात की नींद अपनी 7 से 8 घंटे की पूरी कर, राइट। और आप देखेंगे बहुत सारी रिसर्चेस ने ये चीज़ प्रूव की है कि एक वेल रेस्टेड इंसान, एक नींद जिसकी पूरी हो, वो इंसान जो काम 1.5-2 घंटे में पूरा कर लेता है वो एक अनरेस्टेड स्टेट में वही इंसान 8-10 घंटे में भी शायद पूरा ना कर सके। तो आपने अब करना क्या है? आपने एक्सरसाइज करनी है और साथ में आपने अपनी नींद के पैटर्न को, अपने जिस्म की नींद की जो नीड है उसको पूरा करना है। एंड व्हाट वी गोइंग टू डू इज अगेन पुट दैट एज पार्ट ऑफ आवर जर्नल। एक चैलेंज ये आता है कि भाई नींद अगर नहीं आती या नींद आने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, तो हमने क्या करना है? इसके लिए मैं आपको 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स की गाइडलाइंस दे देता हूँ। सबसे पहले आपने स्लीप हाइजीन को प्रैक्टिस करना है। इशा के वक्त के बाद, रात का जब वक्त हो, खाना वाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आपने जब लेटें सोने के लिए तो अपने रिचुअल्स को आइडेंटिफाई कर लें। सोने की दुआ है, नींद का वक्त, आपने जो भी कोई स्किन केयर रूटीन्स करती हैं ख़वातीन, वज़ू कर लेते हैं कुछ लोग सोने से पहले, whatever it is for you, just identify that, do that, make it a habit। और उसके बाद अपने डिवाइसेस, अपने फ़ोन्स, अपने लैपटॉप्स, अपना टीवी, ये सब चीज़ें बंद करके एक साइड पे हो जाएं आप, ठीक। और उसके बाद सोने के लिए लेटें और सोएं। दूसरा जो काम है वो आप क्या कर सकते हो? अगर नींद नहीं आ रही तो आई शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक टेक्निक विथ यू, जो कि अमेरिकन नेवी सील्स भी इस्तेमाल करते हैं जब उनको सोना होता है। और वो क्या है?
कि जब आप सोने लेटें और अपने सारे रिचुअल्स पूरे कर लें तो आपने लेटना है, सीधे लेट जाएं, गहरी सांस लें और उस सांस को अंदर रोक के अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को क्लेंच कर लें। सर से लेके पैर तक, कंधे के, हाथ के सारे मसल्स क्लेंच हैं और उसके बाद जब 3 4 5 तक गिनने के बाद सांस छोड़ें और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें। डू दिस 3 टाइम्स। अगेन सांस लेके तो रोकना है और अपनी पूरी बॉडी को अकड़ाना है और उसके बाद पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना है सांस छोड़ के। एंड यू डू दैट 3 टाइम्स और उसके बाद 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद, तो काउंट डाउन फ्रॉम 10 to 1, क्लोज योर आईज एंड यू विल गो इनटू अ वंडरफुल पीसफुल स्लीप। राइट, दिस इज अ हिप्नोटिक टेक्निक, दैट्स अ हैक। इसी तरह नींद के भी हमने बात बता दी, इसी तरह एक्सरसाइज भी बता दी, और हमने ये कह दिया कि अब इस हफ्ते आपने एटलीस्ट एक ऐसे एक्सपीरियंस आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करना है जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। एंड वी कंटिन्यू डूइंग एवरीथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग, लाइक एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑन दिस वीडियो, ऑन द अर्लियर वीडियोस। अगर नहीं देखे तो जाके देख लें। पूरे जर्नी में अगर आप हमारे साथ हैं तो वो लोग जो साथ हैं इनवाइट किए जाएंगे एक लाइव कोचिंग सेशन में, विच इज itself worth $250 by the end of this, और साथ में you get a chance to win anywhere from a 30,000 to a 3 lakh Pakistani or $100 to a $1,000 worth of giveaways and prizes. So I'm glad to see you this week as well. Next week फिर मुलाकात होती है. With that, CB signing out.